फिर निर्णय कुछ न कुछ ठोस निकलेगा। इसका मतलब अब तक बात यानी मुख्यमंत्री और बेसिक शिक्षा मंत्री की बातचीत नहीं हो पाई, हो जाती तो कुछ न कुछ निर्णय निकलता, क्योंकि जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक आमने सामने बातचीत नहीं होगी, तब तक कैसे निर्णय होगा भाई। मंत्री उन्हें समझाएंगे, आप लोगों से जो बैठक की बातचीत हुई है अपना प्रपत्र देंगे, बात करेंगे, समझाएंगे कि शिक्षा मित्र अनुदेशक के लिए ये बात संभव है, उनके संगठन के नेताओं से बातचीत की है, ये चीजें बहुत जरूरी है, ये फॉर्मल है, इनको अगर आगे पीछे भी करें तो चल जाएंगी, लेकिन आर्थिक मामला संभालना पड़ेगा, तभी इनका जीवन संकट से उबरेगा। और अगर आर्थिक पे बातचीत हो जाएगी तो कुछ न कुछ ऐलान मुख्यमंत्री जी कर देंगे। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री की और शिक्षा मंत्री की, बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह की मुलाकात और बैठक कब हो पाती है, क्योंकि जब तक बैठक नहीं होगी और वो कच्ची बात होगी जो कही जाए। लेकिन मुझे लग रहा है कि दिसंबर में ये प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए, और उम्मीद यह है कि अच्छी खबर मिल जाए। लेकिन अच्छी खबर को तो हम तभी खबर मानेंगे जब किसी नेत्रहीन व्यक्ति की बहन थी, उसने कहा हम तो तभी मानेंगे भाई आ जाए घर जब, तो बहुत दिन होगा जब इस प्रकार की बातें होती। हाँ, अगर कुछ आदेश जारी हो जाए जैसे जो भी है शिक्षा सचिव के आर्डर के, तो विश्वास कायम हो जाएगा और फिर लगेगा कि इतने अगर आगे बढ़े हैं, जहां बिल्कुल जीरो था तो फिर कुछ आगे बढ़ेगा। तो शुक्ला जी, मिश्रा जी, यही मैं चाह रहा हूं कि प्रक्रिया चूंकि एकदम से 7-8 साल से जो ब्रेक है, तो 5 साल 6 साल तो ऐसा था कि शिक्षा मित्र और सरकार में बहुत दूरी बन गई थी। उस दूरी को कम करते करते आप भी इसके साक्षी हैं, संगठन के लोग साक्षी हैं, और जो नकारात्मक है उनको तो कोई बात नहीं, बाकी हमारे साथी जानते हैं। धीरे धीरे समन्वय स्थापित हुआ। आज की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के पार्टी के विधायक अब ये बात मुख्यमंत्री से कह रहे हैं। जैसे कि अभी माननीय रामकृष्ण भार्गव जी गए और उन्होंने अपने नेमिस की बात के साथ साथ शिक्षा मित्रों की बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने बैठक कराया और हम देख रहे हैं उसको जल्द कराएंगे। तो बिल्कुल, लेकिन हम संगठन की तरफ से कोई ना डेट दे रहे हैं ना कोई समय दे रहे हैं, और ये समय और डेट तब निर्धारित होगा जब कुछ हो जाएगा। उसके बाद हमको ये बस केवल हमारा प्रयास है, संगठन की प्रयास है कि अपनी बात को सभी के पटल पर, अधिकारियों, कर्मचारियों, नेताओं और माननीय मुख्यमंत्री जिन प्रतिनिधियों के, मुख्यमंत्री जी के स्तर तक हमारी बात जानी चाहिए, और लगातार उस पर हम काम कर रहे हैं। और हमारा एक एक साथी काम कर रहा है और पूरी यूनिटी और पूरी ताकत के साथ हम लोग काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि प्रतिदिन हमारी बात माननीय सदन तक जाए, मुख्यमंत्री जी तक जाए। तो करत करत अभ्यास को जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जाते सिलपट परत निशान। तो निश्चित रूप से हमारी समस्याओं का समाधान का वही कड़ी था। उसी क्रम में, इसी संघर्ष में हम लोग मुख्यमंत्री से मिले, उप मुख्यमंत्री से मिले, माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिले, माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी से मिले, और जहां नकारात्मकता की सोच लोगों की थी वहां सकारात्मक दृष्टिकोण से बात होना शुरू हुआ। तो निश्चित रूप से, लेकिन सब्र का इम्तिहान बहुत खराब होता है, और वो प्रतीक्षा जब करने लगे किसी बात की तो उसमें बड़ा दर्द होता है। और हमारे भाइयों बहनों को काफी दर्द है। हमारे एक एक साथी रोज हमारे बीच से जा रहे हैं। ये बड़ी लंबी पीड़ा है, इसको सरकार को गंभीरता से लेकर के और शीघ्र ही शीघ्र इस पे न्याय निर्णय देना चाहिए। और उम्मीद है, जैसा कि डीजी मैडम ने आज बताया, उस हिसाब से प्रमुख सचिव जी ने भी कहा था, चुनाव से पहले भी कहा था, चुनाव आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के बाद भी वो कह रहे हैं। तो कुछ चीजें जल्दी हो जाएंगी और कुछ चीजें माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्णय के बाद होंगी। बिल्कुल। हम एक छोटा सा सवाल विक्रम सिंह से पूछ ले, फिर आएंगे आपके पास। विक्रम सिंह, शुक्ला जी की आज मुलाकात हुई है, शुक्ला जी ने कई चीजें रखी हैं, और उन्होंने कहा आज जब वो बात कह रहे हैं तो अनुदेशक शिक्षा मित्र की बड़ी ताकत से बात कह रहे हैं, कुछ भला जल्दी होगा। सर, आपका बहुत बहुत आभार, और बड़े भाई आदरणीय शुक्ला जी को भी सादर प्रणाम। बिल्कुल सर, बातें सही है। कल भी डीजी मैडम की मीटिंग हुई है, परसों भी डीजी मैडम ने मीटिंग किया है। जब से माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के साथ प्रमुख सचिव सुंदरम सर और डीजी मैडम की बैठक हुई है, तब से लगातार अनुदेशक शिक्षा मित्रों का प्रकरण काफी प्रभावी ढंग से चल रहा है। कुछ चीजें से जल्द उसके शासनादेश होने जा रहे हैं, ऐसी सूचनाएं मिली है।
तो कहीं ना कहीं चीजें अच्छी चल रही है, थोड़ा धैर्य के साथ इंतजार करना पड़ेगा।